नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को टीवी चैनल एवं समाचार पत्रों से जानकारी मिली होगी कि पूरे विश्व में छोटे से दिखने वाले परंतु अति महत्वपूर्ण यंत्र सेमीकंडक्टर की भारी कमी हो गई है और इसके दुष्परिणाम से कंप्यूटर, मोबाइल, ऑटोमोबाइल आदि के इंडस्ट्री बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। परंतु भारत सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई है जो अगर सफल हो जाता है तो भारत सेमीकंडक्टर के निर्माण में आत्मनिर्भर हो सकता है। आइए दोस्तों, इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करते हैं। पहले जान लेते हैं कि भारत सरकार की यह नई योजना है क्या। भारत सरकार ने दिनांक 15 दिसंबर 2021 को देश में सेमीकंडक्टर के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत सेमीकंडक्टर के डिजाइन, निर्माण, पैकेजिंग और परीक्षण के कार्य शामिल होंगे। इससे आत्मनिर्भर भारत के सफर को और मजबूती मिलेगी। 76,000 करोड़ रुपए की यह योजना 6 वर्षों में तय होगी। केंद्र की अगले 2 वर्षों में देश में 20 सेमीकंडक्टर की इकाइयां स्थापित करने की योजना है। इसके बारे में आगे बात करने से पूर्व समझिए कि पूरे विश्व में सेमीकंडक्टर की कमी हुई क्यों। कोविड से बचने हेतु विश्वव्यापी लॉकडाउन के कारण सेमीकंडक्टर के विश्व के सभी प्लांट अस्थायी रूप से बंद थे। जैसे जैसे प्लांट फिर से खुलने लगे, इलेक्ट्रॉनिक सामान के उत्पादकों ने ऑर्डर देना जारी रखा, परंतु ये प्लांट इलेक्ट्रॉनिक सामान के उत्पादकों के ऑर्डर्स को पूरा नहीं कर पा रहे थे। अगस्त 2021 में अमेरिका ने उन विदेशी कंपनियों पर जासूसी का आरोप लगाकर प्रतिबंध लगा दिया जिनके चिप्स अमेरिकी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रतिबंध में यह शामिल था कि वह अपने चिप्स को चीन की जायंट कंपनी हुआई को नहीं बेच सकता है। हुआई ने प्रतिबंधों के प्रभावी होने से पहले ही सेमीकंडक्टर का स्टॉक करना शुरू कर दिया। अन्य कंपनी ने भी उनके नेतृत्व का पालन किया और आपूर्ति को और अधिक प्रभावित कर दिया। अब सरल शब्दों में समझिए कि सेमीकंडक्टर क्या है और यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सेमीकंडक्टर सिलिकॉन चिप्स होते हैं जो ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर और सेल फोन से लेकर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं तक के उत्पादों में नियंत्रण और मेमोरी कार्यों को पूरा करते हैं। मौजूदा समय में एक गाड़ी में उसके पावर स्टीयरिंग, ब्रेक सेंसर, इंटरटेनमेंट सिस्टम, एयरबैग और पार्किंग कैमरों में सेमीकंडक्टर चिप्स लगती हैं। स्पष्ट है, आज के युग में सेमीकंडक्टर चिप के बिना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और नई कारों की कल्पना करना बिल्कुल असंभव है। सेमीकंडक्टर की इस विश्वव्यापी कमी ने भारत के ऑटो इंडस्ट्री पर क्या प्रभाव डाला है, इसको समझिए। कोरोना महामारी में कुछ सुधार के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर ने फिर से तेजी से वापस की है। फिर भी आलम यह है कि ऑटो सेक्टर गाड़ियों की बढ़ती डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा है और लोगों को नई गाड़ी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक भारत के 7 लाख लोग अपनी कार की डिलीवरी का इंतजार कर रहे हैं। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और महिंद्रा के 1-1 लाख लोग कार डिलीवरी की वेटिंग लिस्ट में हैं, जबकि किया मोटर्स के 75,000 ग्राहक वेटिंग लिस्ट में हैं। इस प्रकार कंपनियां कार डिलीवर नहीं कर पा रही हैं। इस स्लाइड में सेमीकंडक्टर निर्माण में भारत की स्थिति को जानिए। भारत में सेमीकंडक्टर का उत्पादन शून्य है और इसलिए उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए सेमीकंडक्टर के आयात पर ही पूर्ण रूप से निर्भर है। यह आयात 2025 तक लगभग 24 बिलियन डॉलर से बढ़कर 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। देशी एवं विदेशी कंपनियों को भारत में इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए पिछले प्रयास विफल रहे हैं। इसके पीछे यह कारण है कि इस प्रकार के सोफिस्टिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है।
इसके अलावा निर्बाध स्वच्छ पानी और बिजली के आपूर्ति की भी आवश्यकता होती है, जो पहले नहीं मिल पा रही थी। परंतु आज की स्थिति में भारत में स्वच्छ पानी एवं बिजली की उपलब्धता बढ़ी है। साथ ही कोरोना महामारी के पश्चात विश्व की कई कंपनियों की चीन के प्रति रुझान घटी है, जबकि वे भारत में निवेश करने को उत्सुक हैं। भारत सरकार इस नई योजना के माध्यम से क्या करेगी, इसे समझते हैं। सरकार ने सिलिकॉन सेमीकंडक्टर फैब, डिस्प्ले फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेंसर फैब, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग और सेमीकंडक्टर डिजाइन में लगी कंपनियों के लिए एक आकर्षक प्रोत्साहन सहायता की व्यवस्था की है। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला के आधुनिकीकरण और व्यवसायीकरण के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। इस योजना के तहत सरकार के सहयोग से कम 15 ऐसी कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग की इकाइयां स्थापित किए जाने की उम्मीद है। एक स्थायी सेमीकंडक्टर विकसित करने और इकोसिस्टम प्रदर्शित करने एवं दीर्घकालिक रणनीतियों को चलाने के लिए एक विशेष और स्वतंत्र इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM भी स्थापित किया जाएगा। मिशन का नेतृत्व सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उद्योग में वैश्विक विशेषज्ञों के द्वारा किया जाएगा और यह सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले इकोसिस्टम पर योजनाओं के कुशल और सुचारू कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। अतः सरकार यदि इस योजना को ईमानदारी से लागू करती है तो इसके दूरगामी प्रभाव पड़ने की संभावना है। इस योजना के निम्नलिखित सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कई MNC या मल्टीनेशनल कंपनी भारत में निवेश करेगी। यदि भारत में सेमीकंडक्टर चिप बनने शुरू हो जाएंगे तो इससे आयात में कमी आ जाएगी और इसके कारण विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। ऐसी परिस्थिति में भारत के उद्योग को न केवल कम दाम एवं आसानी से चिप मिलने शुरू हो जाएंगे, बल्कि भारत इसका निर्यात शुरू कर देगा। इसका परिणाम यह होगा कि कार, कंप्यूटर, मोबाइल आदि के दाम कम हो जाएंगे। साथ ही नए नए उद्योग खुलने से रोजगार के नए अवसर युवक एवं युवतियों को मिलने लगेंगे। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहने एवं इसी प्रकार के अन्य जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।